भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? चाहे वो आपका लड़का हो, चाहे वो आपकी लड़की हो, उसका जो विवाह है ना, उसका योग नहीं बन रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जितने भी माता पिता हैं, कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ कि अगर उस व्यक्ति का जो विवाह है उसमें अड़चन आ रही है तो वो अड़चन कैसे दूर हो और उस व्यक्ति का विवाह संपूर्ण रूप से संपन्न कैसे हो, आज मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो बस उपाय पूरा करिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो सारी की सारी अड़चन दूर होगी और उसका विवाह अत्यंत जल्दी होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी कुछ महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब आपको एक चीज़ और पता होगी कि जब गुरुदेव की कथा होती है, लाखों की भीड़ आती है, तो उसमें क्या होता है, जितने भी भक्त आते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो कोई भी मनोकामना रहती है ना, वो गुरुदेव को पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं, ठीक। तो क्या हुआ, गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास मनोकामना पहुंची और गुरुदेव ने देखा तो बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि जिसका जो विवाह है ना, वो विवाह नहीं बन रहा। मतलब कभी कभी विवाह होते होते रुक जाता है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका जो विवाह है ना, वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, ठीक है, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है, जो भी व्यक्ति है जिसके विवाह में अड़चनें आ रही है ना, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, अब लोगों ने जा के इस उपाय को घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो जितने भी लोग थे ना, वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका विवाह नहीं हो रहा था, उसका विवाह हो गया है, मतलब पक्का हो गया है मात्र 1.5 महीने के अंदर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर ही जो विवाह है, जो बरसों पुराना है, नहीं हो रहा था, वो लग जाता है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो बस उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 बिंदी का उपाय है। लेकिन 3 बिंदी के उपाय से पहले टोटल मैं आपको इस वीडियो में 3 उपाय बताने वाला हूँ, ठीक। 3 बिंदी वाला उपाय मैं दूसरे नंबर पे बताऊंगा, लेकिन पहला जो उपाय है वो बहुत ही खास उपाय है। ये उपाय आपको उन्हीं लड़के लड़की से कराना है जिनका विवाह नहीं हो रहा। अगर आपकी बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, अगर आपके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, तो ये उपाय उन्हीं से करवाइएगा। देखिए, करवाना क्या है, आपको उनके हाथ में 3 काली मिर्च देना है और 1 धतूरा देना है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। 3 काली मिर्च और 1 धतूरा, ठीक। काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है, काली मिर्च लेना है। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च लेना है, ठीक। ले लिया। अब देखिए, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च ले ली, 1 धतूरा ले लिया, अपने बच्चों को भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपके बच्चे शिव मंदिर पहुंचेंगे, उनसे एक काम बोलिएगा कि उनको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि अरे दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको श्रम्भेश्वर महादेव का, कौन से, देखिए महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस जैसे आपने अर्पित कर दिया, अपनी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, आप मांग लीजिए।
जब आप अपनी मनोकामना सारी की सारी मांग लेंगे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने सारी की सारी अपनी मनोकामना मांग ली और सच्चे मन से हृदय से आपने मांगा तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि बिंदी वाला उपाय है। ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। इसको देखिए करना कैसे, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चंदन लेना है। अब बिंदी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज क्या होंगे कि जो बिंदी महिलाएं लगाती हैं वो बिंदी आपको नहीं चाहिए। बिंदी काहे की चाहिए, चंदन की बिंदी चाहिए। चंदन की बिंदी कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इस उपाय में चंदन की बिंदी का मतलब क्या है कि जो चंदन है उसको लेके आपको पहुंच, लाल चंदन है ना, उसको लेके आप पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचा। अब शिव मंदिर में बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड कर लेना है, और उधर साइड करने के बाद जो जलाधारी के दायां साइड है, क्या है, जलाधारी का जो दायां राइट साइड है, वहाँ माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, ठीक है ना, दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से 5 बार आपको बिंदी के रूप में वो टीका लगाना है, और 5 के 5 बार एक ही मनोकामना जो आपकी होगी वो मांगते रहना है। मांगने के बाद आप 5 मिनट तक खड़े रहिए, वहीं पास आप खड़े रहिए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जिस उंगली से आपने लगाया है उसको धोइएगा मत, जिस उंगली से आपने लगाया है उसी उंगली को आपको फिर से वहीं टच करना है जहां माता शोक सुंदरी पे आपने लगाया है ना, बस उसी उंगली को आप फिर से 5 बार टच करिए और उसको छुआ के आ जाइए घर। हाथ अभी मत धोइएगा। जैसे आप घर आ जाएंगे तो जो भी आपका वो कमरा होगा जहाँ भी आप लोग सोते वगैरह हैं, तो आप जहाँ सोते हैं जो बेड होगा जिधर साइड आप सर रख के सोते हैं, ठीक ना, जिधर साइड आप क्या करते हैं, सर करके सोते हैं, तो उधर ही साइड आपको जो दीवार होगी ना वही उंगली से 3 बार आपको फिर टच कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो बिंदी से वो जो चंदन है वो अगर आपके घर में आता है तो स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपकी जो मन है जो कुछ है सारा का सारा पूरा होता ही होता है। ठीक, तो ये था कौन सा हमारा दूसरा उपाय। अब हम एक आखिरी उपाय और आपको और बता देते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, ठीक है, ये उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। तीनों उपाय आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको फल मिलेगा। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। अब 11 लाल फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, गुलाब ले लीजिए, गुड़हल ले लीजिए, जो आपका मन हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का लीजिए। ये नहीं कि 2 फूल इसके ले लिए, 3 फूल इसके ले लिए, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे अपनी जो कोई भिक्षा मनोकामना है वो मांग के रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं माता शोक सुंदरी को लाल फूल बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो बस आपको यही मनोकामना मांग के रख देना है। आप खुद ही देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आप जिससे विवाह करना चाहते हैं उससे अवश्य रूप से आपका विवाह होगा ही होगा।